हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का एसएसटी और उसमें भी बुक है। बुक का नाम क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, और इसका 8वां अध्याय है हमारे आसपास के बाजार। अब सुनकर तो तुमको लग ही गया होगा कि हमारे आसपास के बाजार, दिमाग में ये तो आया होगा, ओ सोमवार बाजार, मंगल बाजार, संडे बाजार, बुधवार का बाजार, ठीक है, शनिवार का बाजार, ये तो मन में आ गया होगा। और हाँ, वही चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। और ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। ठीक है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इसको ना, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और लिखना है, बस यही। ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर सोच सकते हो, सोच तो लोगे ही, लेकिन अगर लिखना आ जाए, अगर लिखना आता होगा, जो तुम सोचते हो उसको अगर तुम लिख पाओगे तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है चैप्टर, बस ध्यान से देखना। ठीक है, और इसमें मैं टोटल 3 क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 3। तुम प्रत्येक दिन इतना इतना भी कर लोगे ना, प्रैक्टिस करना है। एक दिन में मैं पूरे बुक को नहीं छापने वाला हूँ, पूरे बुक नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि ओह इतना सारा। अगर 3-3 ही करेंगे ना, तुम मेरे साथ चलो, देखोगे तुम एक दिन पूरा बुक भी खत्म हो जाएगा और तुमको एहसास भी नहीं होगा कि मुझे बहुत ओवरलोड हो गया या मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। वीडियो भी छोटा छोटा मैं बनाऊँगा, बस देखना है उसको और उसमें क्वेश्चन आंसर है तुमको नीचे में। ठीक है, नीचे में अभी मैं बताते रहूँगा और नीचे में आते रहेगा, तो नीचे में जो आते रहेगा, ठीक है, बस उसको नोट करते जाना और घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अध्याय है 8, हमारे आसपास के बाजार। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो लोग पहला क्वेश्चन है क्या? लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। तुम लोगों के भी मन में शायद आंसर आ चुका होगा। तुम लोग अपने अपने हिसाब से, तुमको जो भी लगता है, प्रत्येक व्यक्ति एक रीजन कमेंट बॉक्स में लिखना कि साप्ताहिक बाजार हम क्यों जाते हैं। इससे देखते हैं, तुम खुद अपना लिखो और फिर कमेंट बॉक्स में ही पढ़ना, देखना और ने क्या लिखा है। क्या तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आया था तो अच्छी बात है, नहीं आया था तो तुम उससे जान पाओगे। और खैर, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो देखो उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर, वो लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए, तो हम लोग लिखेंगे लोग साप्ताहिक बाजारों में निम्नलिखित कारण से जाते हैं। पहला में क्या? बहुत सी चीजें सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। हम लोग इसीलिए जाते हैं ना साप्ताहिक बाजार, कि घूमने फिरने के लिए, नैन मटक्का करने के लिए नहीं। साप्ताहिक बाजार हम लोग इसीलिए जाते हैं कि वहां पे बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा, जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है ना। मजेदार बात, शायद दिमाग में आता भी नहीं होगा तुम लोगों को। जब हम वहां जाते हैं, देखते हैं एकदम से एक तरफ पूरे सब्जियों का लगा हुआ है, टमाटर, प्याज, लहसुन, हल्दी, धनिया, गाजर, मूली, बैगन, सब कुछ एक लाइन में बिकते जा रहा है। ठीक है, एक तरफ देखते हैं वहां पे पूरे के पूरे कपड़े बिक रहे हैं। ठीक है, उधर देखते हैं तो मछली बाजार अलग से लगा हुआ है। एक तरफ देख रहे हैं खिलौने वाले लगे हुए हैं, एक तरफ देख रहे हैं पकौड़ी वाले हैं। ठीक है, यानी वहां पे जाओगे और बहुत सारी चीजें मिलता है, जैसे बच्चों के खिलौना हुआ, या फिर हम वो चीज़ें जैसे चूहा मारने वाला दवाई। ठीक है, ये देखोगे कि साप्ताहिक बाजार का ही इंतजार करता है। किसी को चनाचूर खाना, हम लोगों के गांव में चनाचूर वाला आता है, बहुत टेस्टी बनाता है, तो हम लोग इंतजार करते थे, क्योंकि वहाँ गांव में मंडे को सोम बाजार लगता था। तो सोम बाजार में हम लोग उस चनाचूर वाले का इंतजार करते थे कि सोमवार आएगा तो उसके पास जाएंगे खरीदने के लिए। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो जरूरत का सभी सामान मिल जाता है। और तीसरा है, खरीदारों के पास यह भी अवसर होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। और सबसे बड़ी बात तो यही है, जिसको सस्ते में चाहिए ना, और भी सस्ते में, ये साप्ताहिक बाजार जो होता है वो सस्ते वाला तो होता ही है, लेकिन जिसको और भी सस्ता में चाहिए, वो सोचता है कि मुझे और सस्ता हो, तो वो क्या करता है कि लेट में जाता है, लास्ट में, जब मार्केट खत्म होने वाला रहेगा, ताकि वहाँ पे जितना वो बेचने वाला जो होगा, जो तो बेच चुका ही होगा, और जितना बचा होगा वो भी निकालने के चक्कर में, चलो ये 20 रुपये बेच रहे थे, 10 रुपये में ले जाओ, 5 रुपये में पूरे ले जाओ, तो इस तरह से और भी सस्ता हो जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे अगर हम लोग कपड़े खरीदते हैं,
या फिर कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो मोल भाव भी कम करके, मोल तोल करके उसको कम करवा लेते हैं, तो ये और भी हमारे लिए सस्ता हो जाता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग साप्ताहिक बाजार जाते हैं। है ना इजी? अगर तुम लोग को और भी कुछ मन में कुछ खुरापाती आ रहा हो कि हम नहीं हम लोग तो उसके लिए जाते हैं, उसके लिए, तो फिर लिखो किसके लिए जाते हो या क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो या क्यों इंतजार रहता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 है, साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? क्वेश्चन है कि साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं और बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? तो उत्तर, साप्ताहिक बाजारों में प्रतिदिन खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। दुकानदार दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। बड़े व्यापारी को अपने अस्थायी दुकानों से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए वे साप्ताहिक बाजारों में नहीं दिखते हैं। समझ में आया? नहीं? मैं बताता हूं। देखो, साप्ताहिक बाजार में जो है दुकानदार बोलता है सबसे पहले कि कौन होता है और उसमें बड़े दुकानदार क्यों नहीं दिखते हैं। देखो, साप्ताहिक बाजार में वही लोग होते हैं जो डिपेंड होता है साप्ताहिक बाजारों पे भी ज्यादातर, यानी वो क्या करेंगे कि अपने घर पे ही वो क्या करते हैं कि अपने घर पे ही सामान रखेंगे। जैसे आज मंडे है तो वो क्या करेंगे कि मंडे के दिन सारे सामान को एकदम साइकिल पे लेंगे या गाड़ी में लेंगे, जाएंगे वहाँ पे आराम से बेचेंगे, फिर घर पे आ जाएंगे। फिर अगले दिन मंगलवार होगा तो मंगलवार को जहाँ पे मार्केट लगेगा तो वहाँ जाके फिर वहाँ बेचेंगे। फिर बुधवार आएगा, बुधवार को कहीं और लग रहा है मार्केट तो वहाँ जाके बेचेंगे। तो ये छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जो साप्ताहिक बाजारों का ही यूज करते हैं और वहाँ पे जा के सामान बेचते हैं। अब बड़े दुकानदार वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? तो वो इसीलिए नहीं जाते क्योंकि बड़े दुकानदार अगर हैं तो उसके पास ऑलरेडी जहाँ पे उनका दुकान है, लोगों को उनके बारे में पता है, तो वो ऑटोमेटिक वहीं से उनको फुर्सत नहीं मिलता है कि वो कहीं किसी और बाजार में जाए, इतना झमेला पाले। अच्छा है, अपना दुकान है, बड़ा दुकान है, वहीं पे अस्थायी रूप से कर रहे हैं, वहाँ पे अपना वर्कर है, काम कर रहा है, मस्त चल रहा है। तो इसीलिए बड़े बड़े दुकानदार वहाँ पे नहीं दिखते हैं। ये छोटे मोटे दुकानदार जो है साप्ताहिक बाजारों का यूज करते हैं और प्रत्येक दिन जो है ना कि जहाँ जहाँ मार्केट लगता है वहाँ पे जाके अपना सामान बेचते हैं। तो यही रीजन था। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न के तरफ। ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से तोल मोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? लोग बोलता है कि मॉल में तोल मोल नहीं करता है, लेकिन साप्ताहिक बाजार में खूब ऐसा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉल में कई दुकानों की कीमत निश्चित होती है, इसीलिए मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं और बाजारों में ब्रांडेड कंपनी के सामान नहीं मिलते, बल्कि अस्थायी उत्पाद वाली वस्तुएं मिलती है जिसकी कीमत निश्चित नहीं होती, इसीलिए लोग वस्तुओं के तोल मोल करते हैं। देखो क्या होता है कि मॉल में दुकान में जो भी चीज़ें मिलते हैं, एक तो ये होता है कि मॉल में हम तोल मोल नहीं करते हैं ज़्यादा। अब तुम बोलोगे कि मेरे आसपास में मॉल है तो उसमें मैं जाके तोल मोल कर लेता हूँ, तो पता नहीं मुझे कैसा मॉल है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मॉल में भी एक दो कई ऐसा दुकान है जहाँ पे क्या होता है कि तुमको बोलेगा शूज जो है जूते ये 3000 का है, 3500 का है, तो तुम वहाँ पे कम करवा लेते हो, बोलते हो कि नहीं ठीक है आप 3000 में दे दीजिए, इतने में वो मान जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पे ना मॉल में जो स्मार्ट बाज़ार, बिग बाज़ार इस तरह का जो लगा हुआ रहता है सेल वाला, तो उसमें ना प्राइस फिक्स रहता है। तुम वहाँ पे ना बिल्कुल भी वो नहीं बोलोगे कि मुझे ये 1000 का है तो फिर 700 में दे दीजिए, 800 में, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है सारे कपड़ों पे या जो भी चीज़ें ले रहे हो उस पर लिखा हुआ है। अब तुम अपना सोच लो कि तुम्हारे पास अगर पॉकेट में पैसा है तो तुम ले लो, अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो, वो तुमको पता है। ठीक है, वहाँ पर नहीं करते क्योंकि एक तो हमें पता होता है कि ये मॉल में जो है जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर कीमत फिक्स रहता है, और दूसरी बात वहाँ का चीज़ें जो है ना ब्रांडेड होता है, इसीलिए हम मोल भाव नहीं करते। लेकिन जब हम अपने बाज़ार आते हैं, अपने बाज़ार
बगल वाले बाजार, तो उसमें मुझे मालूम है भैया कि वहाँ पे जो है चीज़ें हो सकता है कि दूसरे का पहना हुआ भी बिक रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे, और हो सकता नहीं है, ऐसा होता है कि दूसरे का पहना हुआ भी चीज़ें बिक रहा है, कपड़े वगैरह बहुत सस्ते सस्ते 30 रुपया 20 रुपया में भी मिलता है। ये दिल्ली आओगे ना, दिल्ली में मस्त है, यहाँ पे कपड़े जो हैं 30 20 रुपये में भी मिल जाता है, लेकिन वो यूज़ किया हुआ रहता है। और कि वहाँ का ये साप्ताहिक बाजार जो है ना, यहाँ का वस्तुएं लोकल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड होता है, तो इसीलिए हम लोग मोल भाव कर लेते हैं। कपड़े देख के समझ में आ जाता है कि इसका क्या क्वालिटी, कैसा क्वालिटी है, और इसका दाम जो बता रहा है कि उसके लायक भी है कि नहीं है। तो हम लोग अपने इमेजिनेशन से, अपने दिमाग से, या फिर कंपेरिजन, इतने दिन से हम लोग खरीद रहे हैं तो पता तो लग ही जाता है ना कि भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा बोला है। अगर कोई 300 बोल रहा है तो उसको 150 100 तक भी लेके आ जाते हैं सामान को, ठीक है, इतना इतना कम। कोई चीज़ 900 में बोल रहा है, 400 में लेके आ रहा है, तो इतना इतना नीचे प्राइस को कम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो प्राइस फिक्स नहीं रहता है, और दूसरी यहाँ का जो है ना बहुत ही ब्रांडेड भी कपड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो जिस वजह से हम ये तोल मोल करके और कपड़े को का कीमत कम करवा लेते हैं और मस्त लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ भी गया होगा, और तुम लोग इस 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है देख के, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से बढ़ाते आगे और मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।